क्या कोई लड़की किसी का कत्ल कर सकती है? क्या कोई ऐसा कार्य कर सकती है जो कि उसको जेल जाना पड़े? ये कैसे संभव है? ऐसा हुआ है। जगदीश सालुके जो जलगांव में रहता था, उसने अपनी पढ़ाई करके अपने भाई के पास जाता है ठाणे। वहाँ पर वो कोशिश करता है, नौकरी की तलाशी करता है। उसके भाई ने फिर किसी तरह उसकी नौकरी फिर वो फार्मेसी में कंपनी में लगा दी। वहाँ पर फिर उसका जो अच्छा भला कार्य कार्य शुरू हुआ और वो स्टेब्लिश हो गया। लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो चाह रहा था कि और भी अच्छी तरक्की करूं, जिससे कि मैं अपने घर परिवार को संभाल सकूं और अपने माँ बाप को यहाँ ला सकूं। तो वो कोशिश करता था। फिर माँ बाप भी बोलने लगे कि अब तू है ना स्टेब्लिश तो हो ही गया है, अपने कमाता धमाता है, तो क्यों ना तू अपने शादी कर ले। तो वो बोला कि ठीक है, आपकी कोई हो उस जानकारी में तो ठीक है। फिर उसके माँ बाप उसको है ना अरेंज मैरिज के लिए राजी कर लेते हैं। तो उसकी एक वहीं पर ही शिवानी ठाकरे के जो लड़की है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊँ कि बिंदास होकर, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं, और एनिमल का जो नायक है उसकी तरह बिल्कुल बिंदास होकर जीऊँ मैं। तो कह रही थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, इस वजह से मैं ना अभी शादी नहीं करूँगी। बोला कि कोई बात नहीं, तू शादी, उसके माँ बाप कहते हैं तू शादी कर ले। मतलब उसको फोर्स करते हैं कि है ना तू शादी कर ले, क्योंकि अब तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू कहाँ पढ़ाई लिखाई करेगी, और कहाँ जब तेरा पति होगा कमाने वाला है तो फिर अपने आप घर में बैठ कर कमा खा, तुझे क्या जरूरत है। नहीं, मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। बोला ठीक है, अपनी इच्छाओं को तू पूरी कर लियो, वहाँ पर जाकर ससुराल में जाकर हम कह देंगे भाई ये पढ़ाई करेगी और इसको आगे बढ़ने की इच्छा है, तो इसके बीच में मत आना। तो वो राजी हो जाएंगे तो शादी कर देंगे तेरी। तो फिर वो जब देखते हैं कि जगदीश और उसके माँ बाप आते हैं, तो उनको पहली नज़र में उनको लड़की पसंद आ जाती है। वो फिर कहते हैं कि ठीक है जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। और फिर जब लड़की बोलती है कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगी, तो हाँ कोई बात नहीं, करे ना, इसमें क्या दिक्कत है। आजकल तो समाज में मियाँ बीवी कमाते हैं तभी बात बनती है, तभी खर्चा पानी चलता है। तो कोई बात नहीं, कर लेना, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहती हो कि पढ़ाई लिखे करो और अच्छी नौकरी पाओ तो अच्छी बात है, घर का आर्थिक सुधार ही होगा बल्कि, तो इसमें क्या डरने की बात है। बोला ठीक है। पर वो ना फिर उसको जगदीश के व्यवहार को और उसके चाल ढाल को और उसके पहनावे को देखकर थोड़ा सा वो शंकित हो जाती है। वो फिर मन में सोच के कुछ ऐसे ही रह जाती है कि देखते हैं क्या होता है। फिर वो जब उसके शादी की तैयारी हो रही होती है, तो उसके पहले वो उसके जगदीश से बोलती है शिवानी कि मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ। मतलब कि उनको अकेले में ले जाकर कई पार्क वगैरह में, तो वो जाती है, उसके माँ फिर बात करती है कि मैं ना चाहती हूँ कि ना शादी नहीं करना चाहती। बोला ऐसे कैसे, अब तो माँ बाप भी राजी हो गए, सब कुछ तैयार ही हो गई, अब फिर तू कह रही है कि शादी नहीं करना चाहती। कह नहीं, मुझे ना बंदी से पसंद नहीं है, बंधन है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बिंदास होकर आजाद पंछी की तरह घूमना चाहती हूँ, और इसमें शादी मुझे बंधन लगता है। तो ये बात पहले भी बोल सकती थी, जगदीश कहता है कि नहीं, जब माता पिता वो ऐसे हो रहे थे, मुझे प्रेस कर रहे थे, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे, तो मैंने फिर हामी भर दी, इसलिए अब तुम देख लो। लेकिन वो कहता है कि या तो तुम मेरा न्याय से करो, जगदीश को कहती है शिवानी के, या तुम है ना बदल जाओ, क्योंकि मेरा है ना विचार अलग, तुम्हारे विचार अलग, और तुम्हारा रहन सहन भी है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं बदल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे तू कहेगी वैसे मैं रह लूंगा। अब जब वो किसी तरह मान जाती है, फिर उसकी शादी होती है। अब शादी होती है तो पहले दिन में जब सुहागरात के दिन तो निकल जाती है, लेकिन दूसरे दिन है ना उसको मन में एक खटक पैदा होती है उसके शिवानी के। वो फिर एक दो दिन देखती है, फिर वो भी वो देखती है कि ये तो जगदीश वैसा का वैसे ही है, कुछ ये परिवर्तन नहीं है इसके अंदर। तो वो फिर परेशान सी हो जाती है। वो फिर अपने आप को बंधन सा महसूस करती है, जैसे पिंजरे में एक पंछी अपने आप को महसूस करता है ना, उस तरह महसूस करती है वो।
तो एक इतनी गहरी चाल चलती है कि वो इंसान सोच ही नहीं पाता कि यार ऐसी भी बात हो सकती है। फिर बाद में उसने ऐसा काम किया, और फिर उसने है ना, जब उसको जगदीश को धीरे धीरे वो प्रताड़ना करती, लड़ाई झगड़ा करती, तो वो एकदम से न जो जीवन था उनका, वो एकदम से खुशहाल जीवन था, वो एकदम से नीरस जीवन हो गया। वो एक दूसरे मनमुटाव रहने लग गए उनके बीच में। फिर वो कहती है तो तू मुझे तलाक दे दे, या फिर मैं ना तेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रही, तू मुझे छोड़ दे। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं कुछ कर तो नहीं रहा, सब कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए, कि भाई अपनी अच्छी खाली जो मेरी नौकरी है उसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं और मैं अच्छा भला कमा रखा रहा हूँ। कह रही तो ऐसा कर, अलग रह, माँ बाप से अलग रह। लेट, क्या कह रही है, माँ बाप से अलग? अब माँ बाप फिर क्या क्या सोचेंगे कि हमने इतना बड़ा पाला करा और तू फिर माँ बाप से अलग करवा रही है। मैं भी तो अलग हो कराई हूँ माँ बाप से, और तुम्हें अलग होने में क्या दिक्कत है? बोला ठीक है भाई, अब लड़ाई झगड़े से तो अच्छा ही है। तो वो फिर वो क्या करती है, दोनों मियाँ बीवी अलग कमरे में रहते हैं किराए पर जाकर, वहाँ पर ठाणे में, महाराष्ट्र के ठाणे में, ये सच्ची हकीकत घटना है। तो महाराष्ट्र के ठाणे में वहाँ रहते हैं किराए पर मकान पे। तो फिर वहाँ पर जाकर एक कुछ दिनों तक तो सही रहता है माहौल जो है। वो फिर अपने रंग में आ जाती है शिवानी। वो कहती है कि जगदीश तुम है ना ये पहनावा छोड़ो और कुछ है ना एक्टिव बनो, कि जिससे कि समाज में है ना अपनी पहचान बने, हम हाई सोसाइटी के लगे। बोले हाई सोसाइटी के कैसे लगने के, मतलब कि पहनावा अच्छा करो, घूमो फिरो, साथ घूमे फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं। मैंने कहा ये क्या तरीका है तेरा? अभी वो किराए के मकान में रह रहे हैं, कम से कम अपने मकान हो जाए तब तो देखेंगे ना। ओहो तुम तो ऐसे ही करते रहते हो, मकान मकान, फिर कहोगे कि बच्चे हो गए, फिर कहोगे बच्चे बड़े हो गए, फिर मेरी तो जिंदगी ऐसी बर्बाद हो जाएगी, मेरी तो तमन्ना ऐसे अधूरी रह जाएगी। बोला ठीक है। फिर किसी तरह एक कुछ दिनों तक तो वो करता है, लेकिन जब देखता है एस्टीमेट बिगड़ रहा है और फिर किराया देने के लिए भी पैसा नहीं रहा, तो फिर वो कहता है भाई मेरे बस की नहीं है अब इतना वो फिजूल खर्ची करना। फिर वो कहती है ठीक है तुम्हारे फिजूल खर्ची करना बस की नहीं है तो मेरे मुझे है ना तेरे साथ रहना बस की बात नहीं है। फिर वो कहता है कि ठीक है देखेंगे, तो क्या चाहती है फिर? कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे तलाक दे दे, या तो फिर मुझसे अलग हो जा। कि बात तो एक ही है, तलाक और मुझसे अलग होना एक ही बात है। मैं तलाक नहीं देना चाहता, मैं भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझे तलाक नहीं देना चाहता। मतलब ठीक है भाई। फिर वो मन में है ना बहुत ही गंभीर एक किस्म से प्लान बनाती है। वो क्या करती है कि फिर धीरे धीरे ना उसको उसके भोजन में जहर देना शुरू कर देती है। अब वो धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जाती है जगदीश की। और जब देखती है कि भाई अब ये किसी लायक नहीं रहा, तो उसको फिर क्या करती है एकदम से उसका रात को गला घोट के मार देती है। अब पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे जहर उसका जो है शरीर में पहुंच चुका था और उसका जो शरीर था वो किसी काम का नहीं रहा था, तो वो कुछ ना प्रतिशोध नहीं कर पाता। तो उसका वो हो जाता है कांड। उसके बाद फिर वो क्या करती है उसको मार देती है और रात को फिर उसके पास किसी तरह बिताती है। और सुबह जाकर फिर अपने मामा को फोन करती है कि मामा जी ऐसी बात हो गई है, अब ये है ना जगदीश उठ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको। मतलब कि अच्छा। वो सारे के सारे भाग कर आते हैं, उसके माता पिता और इसके भी माता पिता। और फिर बाद में जब पुलिस वाले आते हैं तो उसका जब पोस्टमार्टम करते हैं तो कुछ और ही नई घटना निकल के आती है उसकी। जो फोरेंसिक जांच होती है तो उसमें दिखाया गया कि इसकी तो मौत वैसे नहीं हुई जैसे तुम चाह ये वैसे जो नेचुरल मौत होती है वैसे नहीं है ये, इसको जहर देकर मारा गया है। और उसके ऊपर फिर ये हुआ है कि गला घोट के मारा गया है। और फिर बाद में देखते हैं कि भाई और कौन है चश्मदीद गवाह, कोई ऐसा कि नहीं कुछ नहीं, कोई चोरी का नाम लगा रही थी कि चोरी हो गई और घर में देखा तो सामान वगैरह सब कुछ ऐसा। और फिर बाद में देखा कि भाई और कोई इसके ऊपर हाव भाव भी ऐसे नहीं नजर आ रहे कि ये कुछ परेशान हो गए या ऐसे वो हो। तो शिवानी के ऊपर उसका पुलिस वालों का शक जाता है। तो फिर वो जो उससे पूछते हैं कि बता भाई, जब सच्चाई से पूछते हैं तो पहले तो पूछते हैं जब तो वो कुछ नहीं कहती। मैं क्या मैं क्यों मारूंगी अपने पति को,
वो तो कोई और आकर मार दिया, चोर था वो मार के चला गया। कि मार के चला गया तो तू स्वाद में सो रही थी, तुझे पता नहीं है फिर? कि मुझे पता नहीं लगा। मैं फिर जब फॉरेंसिक जांच आती है फिर वो उसको बताते हैं कि ये देख ऐसे ऐसे हुआ, जहर दिया है इसको और अब गला घोट के मारा है। तो फिर एकदम से वो जब सच्चाई से पूछते हैं तो वो फिर टूट जाती है। फिर वो सारी बात कबूल कर देती है, हाँ कि मैंने मारा और मुझे इसके साथ रहना पसंद नहीं था, मैं बिंदास लड़की हूँ और मुझे यानी ये बिल्कुल रामलाल नजर आता है। और किसी तरह न पहनावा अच्छी तरह, न कुछ और खाना पीना अच्छी तरह, न रहना अच्छी तरह, कुछ ये इसका सांसारिक परिवेश ही अलग था मेरे से। तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने कहा तू मारा क्यों? फिर ऐसा अलग हो जाती कि मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा तू छोड़ना नहीं चाहती, तू छोड़ देती इसको और वहां पर अलग रह लेती, माता पिता के पास चली जाती। मैंने कहा मुझे है ना बर्दाश्त नहीं है, ये आदमी पसंद नहीं था। और ऐसा करके वो फिर ठीक है भाई, जब तुझे पसंद नहीं है तो ये समाज भी तुझे पसंद नहीं करता। पुलिस वाले कहते हैं अब तू जा अंदर। जब कोर्ट में पेश करते हैं तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उसकी सुनवाई जारी है। अब वो आगे देखे क्या उसके किस्मत में लिखा होता है, जेल या फांसी, उम्र कैद, क्या होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हकीकत हकीकत है ये। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में करना इसको, लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।